नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहाँ पे देखिए लोकल एंड ग्लोबल सेंटिमेंट दोनों को चेक किया जाएगा। एंड आज हमारे बाजार में तेजी क्यों हो रही, तेजी के पीछे रीजन क्या है, क्या सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज देखिए, निफ्टी का भी देखिए टिकर चल रहा है 23,289 का, 1.25% यहाँ पर उछाल देखने को मिला। तो जबरदस्त आज उछाले हमारे बाजार में रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 22,900 जो लेवल है ये अब बेस बन चुका है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए 22,800 मान लेते हैं, अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर यहाँ से 1,000 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तेजी तो है लेकिन अगर गिरावट बनी एंड अगर ये दोनों लेवल के नीचे चला जाता है, क्लोजिंग हो जाएगा, तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर है। लेकिन करंटली अभी का सिचुएशन क्या है, लग रहा है कि बॉटम बन चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अदर इंडेक्सेस को चेक करेंगे तो निफ्टी ऑटो 1.35, फाइनेंशियल में देख सकते हैं 0.24। ये खासकर इसमें दबाव क्यों हो रहा है, तो एनबीएफसी में जो रहता है वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है, बिकॉज बजाज फाइनेंस का थोड़ा गाइडेंस वगैरह को लेकर के प्रॉब्लम आया, इस कारण से। साथ साथ अगर रिमेनिंग में चेक करेंगे, देखिए सब में तेजी देखने को मिल रही है। खासकर आईटी में चेक कीजिएगा तो 2% का, एंड निफ्टी मेटल में 2.57% का। उसके अलावा चेक कीजिएगा तो निफ्टी अगर आप चेक कीजिएगा पीएसयू बैंक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, देख सकते 3.20% का। तो जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अब है कि तेजी क्यों बन रही है एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है। देखिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है कि सबसे पहला चीज है कि एनालिस्ट का क्या मानना है। तो एनालिस्ट आर वाचिंग दिस स्पेसिफिक जोन टू डिटरमाइन इफ दिस इज अ सस्टेनेबल रिवर्सल और जस्ट अ डेड कैट बाउंस। इनका कहना है कि ये लेवल के ऊपर में सस्टेन करेगा तभी हम उसको सस्टेनेबल मानेंगे, अदरवाइज कहा था ना कि बस गिरा है तो डेड कैट कैट बाउंस की तरह है, कि बस वो हल्का सा उछाल यहाँ पर हो रहा है, पुल बैक हल्का सा हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। रेसिस्टेंस का लेवल 23,350 से 23,400 के रेंज में है। ये इमीडिएट हर्डल है। इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग हो जाता है तो सिग्नल हो जाएगा कि रीजन डाउनट्रेंड जो रहता है वो थोड़ा खत्म होता है, देखिएगा। उसका तुरंत में 23,600 की एक नेक्स्ट मेजर बैरियर है। सपोर्ट का लेवल 23,100 इंट्राडे के लिए। अगर मान लीजिए ये भी टूट जाता है तो 22,950 से 23,000 का लेवल जो रहता है ये वेरी क्रूशियल डिमांड जोन है। यस्टरडे कल का जो लो था 22,930 के रेंज में, एंड इसके नीचे अगर जाता है तो 22,500 तक का भी डोर खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट लेवल। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो सेंटीमेंट अभी भी कॉशियस है, बिकॉज विक्स जो रहता है अभी काफ़ी हाई है 22.8 का, बट डीपली ओवरसोल्ड है। इस कारण से आपको रिलीफ रैली देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा बिकॉली हो चुका है बैंक निफ्टी में। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का लेवल 53,800 से 54,000 का है। इमीडिएट हर्डल फॉर मीनिंगफुल रिकवरी द इंडेक्स नीड टू क्रॉस, इस लेवल को क्रॉस करना जरूरी, इसके ऊपर में जाएगा तभी और तेजी बनेगी, जो कि से 54,500 तक ले जाने का ताकत रखेगा। शॉर्ट कवरिंग इंटेंसिफाई हो जाएगा। सपोर्ट का लेवल 53,100 से 53,200 का है। ये क्रिटिकल फ्लोर फॉर टुडे है। Yesterday's intraday low was 53,240, making a strong demand zone. 52,800 है। If index breaks 53,000, analysts see a potential slide of 52,500 से 52,800 के रेंज में जा सकता है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है तेजी क्यों बन रही है, तेजी के पीछे रीजन क्या है। तो देखिए तेजी के पीछे सबसे पहला रीजन है वो है क्रूड। अगर चेक कीजिएगा तो क्रूड में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। कल अगर चेक करते हो तो ब्रेंट क्रूड में अगर आप चेक कीजिएगा तो अनुमान लगभग 115 119 का लेवल भी जा चुका था ये, और वहां से देखिए अभी इस जगह पर है, यानी कि भारी भरकम क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी चेक कीजिएगा तो ब्रेंट क्रूड 100 के ऊपर में है एंड WTI 94 की रेंज में, लेकिन कल जो जितना चढ़ा था वहां से अच्छा खासा गिरावट हुआ है। अब देखिए गिरावट क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि ईरान जो रहता है, सबसे पहला चीज ईरान कंसिडर कर रही है कि टू चार्ज टोल ऑन शिप्स पासिंग थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप यहाँ से जो भी गुजरेंगे पर्शियन गल्फ के पास जो है, तो वहाँ पर वो टोल की तरह, यानी कि जो भी शिप यहाँ से आएंगे जाएंगे उनसे ये पैसा कलेक्ट करेगी, यहाँ पर सिचुएशन है। तो ये चीज़ है कि अब वो टोल कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए इससे इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या है कि चलो हॉर्मोन्स ओपन करने की तो बात करें ना, पैसा लेंगे लेकिन ओपन तो हो जाएगा ना, ये चीज़ एक पॉजिटिव है। दूसरा चीज़ यूएस ने सिग्नल किया यू टर्न ऑन ईरान सैंक्शन। यू टर्न ले रहे हैं कि जो भी शिप में जो भी टैंकर्स में जो तेल अभी जो समुद्र में है उसमें सैंक्शन हटा दिया जा सकता है। ये भी खबर यहाँ पर आ रही है। तो दो चीज़ यहाँ पर अच्छा अपडेट आया। साथ ही साथ एक और अपडेट आया कि जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज जो रहता है ना अभी दबाव डाल रही है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को जल्द ओपन कर दिया, नहीं तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर इस बीच में हुआ है। नेक्स्ट है युद्ध, थोड़ा अभी चांसेस है कि युद्ध अब न हो, ऐसा भी अपडेट आ रहा है। इजराइल विल होल्ड ऑफ, इनका ये मानना है। नेतन्याहू ऑन अटैकिंग ईरान गैस फील्ड पोस्ट
ट्रम्प की तरफ से अपडेट, अब ईरान इसराइल जो अटैक नहीं करेगा इनके एनर्जी साइट्स में। साथ साथ यूएन की तरफ से भी अपडेट आ रहा है कि इनका कहना है कि एनर्जी साइट्स पे जो अटैक हो रहा है, यानी कि जो पेट्रोल एंड गैस में जो अटैक हो रहा है ये गलत है, यानी ये पूरे कंट्रीज जो रहता है प्रेशर डाल रहा है यूएस, ईरान, इसराइल सबके ऊपर में। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध जो रहता है धीमा हो सकता है। लेकिन अभी देखने वाली बात देखिए, अभी तुरंत में अपडेट आता है, तुरंत में आ जाता है कि बम पटक दिए। अब ये देखने वाली बात है आगे क्या होता है। लेकिन अभी करंटली सिचुएशन ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। साथ साथ यूरोपियन नेशन एंड जापान बैक एफर्ट टू सिक्योर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज रेडी टू कंट्रीब्यूटिंग का कहना है कि चलिए हम लोग सबको मिल करके स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने का, साथ साथ वहां से जो शिप जो है सेफली पास कर जाए, ये सभी चीज़ें करने में कोशिश करेंगे। यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो ये करंटली सिचुएशन है, ग्लोबल सिनेरियो धीरे धीरे सुधरने का कोशिश कर रहा है। तो ये रीज़न हम लोगों ने चेक कर लिया, जो कि क्रूड में तेजी क्यों बनी, हमारे मार्केट में क्यों तेजी बनी, वो हम लोगों ने चेक कर लिया। उसके अलावा एक और पॉजिटिव ट्रिगर है कि एसेंचर जो रहता बेटर्स फुल ईयर रेवेन्यू फोरकास्ट उनका भी आया, जो कि जिस कारण से पूरी आईटी पैक में तेजी बन रही है, बिकॉज उनका जो रिजल्ट का फोरकास्ट जो आया, साथ साथ एआई को लेकर के उन्होंने कहा कि एआई के थ्रू हम लोग यहाँ पर अच्छा सा ग्रोथ यहाँ पर मिल सकता है। ये अपडेट इनकी तरफ से आया, एसेंचर की तरफ से, कि एआई प्रॉब्लम नहीं है, एआई से ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिल सकता है। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा, देखिए वो तो आईटी सेक्टर्स के लिए है। दूसरा अगर चेक कीजिएगा तो आज के दिन में पूरे बैंकिंग सेक्टर में तेजी है। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजर एसबीआई म्यूचुअल फंड जो रहता है, उन्होंने फाइल किया डीआरएचपी फॉर आईपीओ। तो डीआरएचपी फाइलिंग हो चुका है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से, एंड इस कारण से एसबीआई में आज तेजी देखने को मिल रहा है। एसबीआई में तेजी बन रहा है, इस कारण से जितने भी पीएसयू स्टॉक्स है ना, इस कारण से तेजी बन रहा है। तो एक नया आईपीओ आने की तैयारी में एसबीआई म्यूचुअल फंड डीआरएचपी फाइलिंग हो चुका है, बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर किस किस कारण से तेजी है, तो क्रूड में तेजी के कारण, क्रूड में गिरावट होने के कारण। दूसरा, यूएस ईरान को लेकर के, वॉर को लेकर के पॉजिटिव संकेत आना। एसेंचर का गाइडेंस या फिर एआई को लेकर के जो अपडेट आना, ये पॉजिटिव था। और एसबीआई में जो डीआरएचपी फाइलिंग हुआ, एसबीआई का आईपीओ जो आएगा म्यूचुअल फंड का, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर बना। तो 4 अच्छी खबरें यहाँ पर है, जिस कारण से मार्केट में आज तेजी बना है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ ग्लोबल सेंटीमेंट को चेक करेंगे तो कल के दिन में यूएस बाजार में देख सकते हैं नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला, देख सकते गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। लेकिन फ्यूचर्स को करंटली अभी चेक कीजिएगा तो फ्यूचर्स में देख सकते हैं लगभग अच्छा खासा नहीं, मिला जुला सा कह सकते हैं, या फिर 0.26%, 0.18%, 0.11% एंड यूएस 2000 में 0.47% का तेजी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर है कि अभी ग्रीन अभी देखने को मिला, हल्के हल्के रिकवरी के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। तो ग्लोबल सेंटीमेंट अभी के समय में अमेरिकी बाजार का ठीक ठाक है। साथ साथ अगर एशिया बाजार में चेक करेंगे तो एशिया बाजार में ये देख सकते हैं अभी वैसा कुछ नहीं है। एफटीएसई चाइना में चेक कीजिएगा तो गिरावट है, आईडीएक्स कॉम्पोजिट में चेक कीजिएगा तो उछाल है, और यहाँ पर निकी को देखना जरूरी नहीं है बिकॉज आज ये मार्केट बंद है। और रिमेनिंग को चेक कीजिएगा, हैंगसेंग में 0.5% का गिरावट देखने को मिला है। यानी कि एशिया बाजार में मिक्स्ड सेंटीमेंट है, न बहुत ज़्यादा तेजी है, न बहुत ज़्यादा मंदी है। हमारे बाजार में हालांकि आज अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो उसके अलावा एफआई डेटा भी चेक करना जरूरी है, बिकॉज देखिए ये हम लोगों को सावधान करेगा। एफआई ने कल के दिन में 7,558 करोड़ का कैश में बिकवाली किया है, एंड साथ साथ फ्यूचर्स में 6,983 करोड़ का बिकवाली, यानी कि एफआई डेटा काफ़ी नेगेटिव साइड में है। एंड साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो रुपए की स्थिति बहुत ही खराब है, 93.214 है, यानी कि रुपए में भारी भरकम यहाँ पे देख सकते हैं ये बिकवाली हो रही है, या फिर कह सकते हैं कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। तो ये जो रहता है ना, आज भी हो सकता है इस चीज़ के कारण एफआई हमारे मार्केट में फिर से बेच के चले जाए, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये मार्केट को गिराने की कोशिश करेगा। साथ साथ आज फ्राइडे का दिन है, तो इसलिए भी सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। तो देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया तेजी के पीछे क्या क्या रीजन है। एक है क्रूड में गिरावट होना, यूएस ईरान वॉर को लेकर के पॉजिटिव संकेत आना, एसेंचर की तरफ से पॉजिटिव अपडेट आना, एसबीआई का म्यूचुअल फंड का आईपीओ आना, ये 4 रीजन है जिस कारण से मार्केट में तेजी बन रही है। गिरावट क्यों हो सकता है, तो एफआई ने कल भी बिकवाली किया था, रुपए में अभी भी कमजोरी है, फ्राइडे का दिन है, वीकेंड है, एंड साथ साथ ग्लोबल सेंटीमेंट चेक कीजिएगा ना तो आज के दिन में मिक्स्ड मिला जुला सा। तो गिराने के पीछे ये सभी रीजन हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से भी ट्रेड करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मार्केट भाग रहा है ना तो हम लोग अनाप शनाप भाव में प्राइस में खरीद ले। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आज वीकेंड है, हो सकता है मंडे के दिन में क्या अपडेट है ये देखने वाली बात रहेगी, तो थोड़ा सावधानी से भी ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। रेसिस्टेंस को रेस्पेक्ट कीजिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट होगा, रेसिस्टेंस के लेवल को रेस्पेक्ट कीजिएगा। सीधा कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किएगा। थैंक यू।